आप देख रहे हैं न्यूज 21, सत्य सटीक निष्पक्ष। नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। इंदिरा चैरिटेबल ट्रस्ट में नए ब्लड बैंक का शुभारंभ हो गया है, जिससे अब रक्त की कमी के कारण जीवन की डोर टूटने की समस्या समाप्त हो जाएगी। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष और क्रय विक्रय सहकारी समिति के चेयरमैन राकेश ठोलिया ने इस अवसर पर कार्यकर्ताओं के साथ रक्तदान किया और ब्लड बैंक का उद्घाटन किया। राकेश ठोलिया ने इस अवसर पर बधाई देते हुए कहा कि पहले रक्त के लिए जिला मुख्यालय तक भटकना पड़ता था और समय पर रक्त नहीं मिलने के कारण कई बार जान चली जाती थी। अब इस ब्लड बैंक की स्थापना से आमजन को बहुत राहत मिलेगी और यह चिकित्सा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। मुस्लिम समाज ने ईद मिलादुन्नबी का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। शहर के विभिन्न हिस्सों में भव्य जुलूस निकाले गए। ईद मिलादुन्नबी इस्लाम के प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, जिसमें मुस्लिम समाज के लोग मस्जिदों में नात, मनकबत और तकरीर का आयोजन करते हैं। जुलूस में शामिल लोग हरी और सफेद रंग के झंडे लिए हुए थे और नबी की शान में नारे लगाते हुए कौमी एकता और भाईचारे का संदेश फैलाते रहे। जुलूस के बाद एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। समारोह में मौलानाओं ने हजरत मोहम्मद साहब के जीवन और उनके संदेशों पर प्रकाश डाला। उन्होंने शांति और एकता का संदेश फैलाने की अपील की। इस अवसर पर डूंगरपुर शहर के मुस्लिम समाज ने एक दूसरे को सोशल मीडिया के जरिए ईद मिलादुन्नबी की बधाई और मुबारकबाद भी दी। डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट। जहानगर मोरडा की पहाड़ी में स्थित गोवर्धन मंदिर के लिए 8वीं पदयात्रा अंजनी हनुमान मंदिर से रवाना हुई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। यात्रा को मुख्य बाजार से होते हुए नगर परिक्रमा लगाकर गोवर्धन धाम के लिए रवाना किया गया। यात्रा का शुभारंभ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हरी झंडी दिखाकर किया। यात्रा के प्रारंभ से पहले रथ में विराजमान मुरली मनोहर बंसी वाले की प्रतिमा और पदयात्रा के ध्वज का वैदिक मंत्र के साथ पूजन पंडित गोपाल शर्मा द्वारा कराया गया। पूजन के बाद जयकारों के साथ पदयात्रा रवाना हुई। पदयात्रा में श्रद्धालु भजनों पर नृत्य करते हुए जा रहे थे। यात्रा के दौरान गडी, राजौली, कमालपुरा, धवान, धो, लेटा, हरकेश प्रजापत ने यात्रियों का स्वागत किया। रात्रि विश्राम तिमावा नांदगांव में 17 सितंबर को किया जाएगा और यात्रा के अंत में गोवर्धन मंदिर पहुंचने पर विशाल भंडारा आयोजित किया जाएगा। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। जिले के जड़खोर धाम में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने विधिवत कार्यक्रम के तहत जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डी हरिमोहन मीणा भी मौजूद रहे। जनसभा में बाबा घनश्याम दास जी की 32वीं पुण्यतिथि पर विशेष आयोजन किया गया। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि जड़खोर धाम जो भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। कहा कि राजस्थान बजट सत्र 2024-25 में जिले के विभिन्न पर्यटन और सांस्कृतिक स्थलों का विकास किया जाएगा। बाबा घनश्याम दास जी की पुण्यतिथि पर बात करते हुए मंत्री ने कहा कि जड़खोर धाम में कड़ी तपस्या की थी और परिणाम स्वरूप कई गाँव में मीठा पानी मिलना शुरू हुआ। गो तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी बात की। उन्होंने कहा कि अब गो तस्करी संभव नहीं है और तस्करों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन का भय बढ़ गया है। उन्होंने गोवंश के अवैध परिवहन पर सख्ती से निपटने और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने के आदेश जारी किए। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। तेली साहू नवयुवक संगठन के तत्वाधान में नाथद्वारा नगर से श्रद्धालुओं की 2 बसें अयोध्या के लिए रवाना की गई। इस अवसर पर स्थानीय विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने श्रद्धालुओं के लिए शुभकामना संदेश भेजा, जिसे भाजपा नगर अध्यक्ष प्रदीप काबरा ने पढ़कर सुनाया और बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 7 दिवसीय इस यात्रा में तेली समाज के 101 श्रद्धालु अयोध्या और विभिन्न धार्मिक स्थलों के दर्शन का लाभ उठाएंगे। भाजपा नगर अध्यक्ष प्रदीप काबरा ने इस मौके पर कहा कि यह यात्रा श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और विधायक द्वारा भेजा गया शुभकामना पत्र उनकी भक्ति और समर्पण को दर्शाता है। यात्रा के शुभारंभ के दौरान नगर अध्यक्ष प्रदीप काबरा, युवा मोर्चा अध्यक्ष कपिल उपाध्याय और शाहू समाज के कई सदस्य उपस्थित थे। राजसमंद से प्रमोद जोशी की रिपोर्ट। कांकरोली बस स्टैंड स्थित श्री विठल नामदेव मंदिर में गणेश महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्री नामदेव युवा शक्ति कांकरोली द्वारा आयोजित इस 10 दिवसीय महोत्सव में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। पिछले कई वर्षों से इस मंदिर में गणेश स्थापना की जाती रही है और इस बार भी भक्तों को 10 दिवसीय भव्य महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव के पहले दिन गणेश जी की स्थापना के बाद विभिन्न दिन गणेश जी के विशेष श्रृंगार, झांकियों और भव्य मनोरथों के साथ महोत्सव का आनंद लिया जा रहा है। गणेश महोत्सव के आखिरी दिन गणेश जी को शिव स्वरूप में सजाया जाएगा। 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर गणेश महोत्सव का समापन और विसर्जन होगा। भक्तगण विशेष श्रृंगार, झांकी और पूजा अर्चना के साथ गणेश जी के दर्शन कर रहे हैं और मंदिर परिसर भक्तों से भरा हुआ है। कांकरोली से प्रमोद जोशी की रिपोर्ट। जयपुर के जयसिंहपुरा खोर के जगदम्बा कॉलोनी में आज गणपति विसर्जन का उत्साहपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस विशेष अवसर पर स्थानीय निवासियों ने बड़े धूमधाम से गणपति बप्पा का विसर्जन किया और पूरे क्षेत्र में उत्सव का माहौल बना रहा।
पारंपरिक रंग बिरंगे झंडों और फूलों से सजाए गए जुलूस में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। गणेश उत्सव के अंतर्गत हुए इस विसर्जन समारोह में भक्तों ने गणपति बप्पा की मूर्ति को श्रद्धा और भक्ति के साथ विसर्जित किया। कार्यक्रम के दौरान बप्पा की जयकारों से पूरा माहौल गूंज उठा और लोग झूमते हुए भव्य जुलूस में शामिल हुए। स्थानीय कलाकारों ने भजन और गणेश वंदना प्रस्तुत की, जिसने समारोह को और भी खास बना दिया। वहीं कमलेश जहांगीर ने बताया कि आज के इस उत्सव ने हम सबको एक साथ लाने का काम किया है। हम आशा करते हैं कि गणपति बप्पा का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे और हमारे जीवन में खुशहाली लाए। जयसिंहपुरा खोर से भावेश लखानी की रिपोर्ट। स्थानीय विद्या निकेतन विद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय प्रबंध समिति सम्मेलन का सोमवार को सम्मान समारोह व समापन समारोह संपन्न हुआ। समारोह की शुरुआत अध्यक्ष संगे आनंद और प्रांत मंत्री गोविंद कुमार द्वारा द्वीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस अवसर पर प्रांत मंत्री सुरेन अरोड़ा ने विद्या भारती संस्थान की स्थापना और इसके लक्ष्य पर ओजस्वी भाषण दिया। साथ ही प्रांत के सह संगठन मंत्री गोविंद कुमार ने विद्या भारती विद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था पर अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के अगले चरण में हनुमान प्रसाद ने छात्रों के सर्वांगीण विकास के संदर्भ में विचार साझा किए। इसके बाद विद्या भारती के उत्कृष्ट कार्यकर्ताओं और भामाशाहों को श्रीफल, उपरणा और स्मृति चिन्हों से सम्मानित किया गया। समारोह का समापन प्रांतीय अध्यक्ष द्वारा सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आशीर्वाद देने के साथ हुआ और राष्ट्रगीत के साथ कार्यक्रम की समाप्ति हुई। नाथद्वारा से प्रमोद जोशी की रिपोर्ट। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें न्यूज़ 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।